नमस्कार, मैं नर मनोहर। आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक लाइव का खबरनामा। खबर सीकर से है। सीकर सांसद महाराज सुबेनानंद सरस्वती ने आज अपना 70वां जन्मदिन वैदिक आश्रम पिपरली में बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। सांसद के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में समर्थक भी आश्रम पहुंचे। दातारामगढ़ क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में समर्थक वैदिक आश्रम पिपरली पहुंचकर सांसद को शुभकामनाएं दी। सीकर सांसद के जन्मदिन पर युवाओं ने क्षेत्र के बड़े भागों में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, साथ ही गायों को हरा चारा भी खिलाया। ईश्वर की पावन कृपा से आज जीवन के 70 साल पूरे किए हैं और इन 70 साल में लगभग 50 साल मेरे सामाजिक जीवन के बीते हैं। उससे पहले तो अध्ययन में मेरा समय बीता है। मेरा भगवान से एक प्रार्थना है कि मुझे वो शक्ति और दे जिससे मेरे दो रूप हैं, एक समाज सेवी का रूप है, एक जनप्रतिनिधि का रूप है। दोनों रूप में मैं जनप्रतिनिधि के आते मेरे क्षेत्र की जो अपेक्षा उनकी पूरी कर सकूं और एक सन्यासी के नाते आध्यात्मिक और धर्म संस्कृति के लिए जो काम है उसको पूरा कर सकूं। परमात्मा शक्ति देगा। लोगों का अपार स्नेह मिला है, चाहे चुनाव हो, चाहे बाद में हो, चाहे उससे पहले भी। आज भी हजारों की संख्या में लोग बधाइयाँ देने के लिए आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों का जो प्यार स्नेह जो मिला है वो सदैव बना रहेगा और भी ताकत के साथ में आने वाले वर्ष में हम काम करेंगे। ये मेरी कामनाएं हैं। मैं मेरे क्षेत्र के लोगों से यही निवेदन करूँगा कि क्षेत्र में हमेशा प्यार, प्रेम और स्वार्थ के साथ में बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सब लोग समाज की रचना का काम करें, सृजनात्मक काम करें और जो विघटनकारी शक्तियाँ समाज और देश में विघटन पैदा करना चाहती हैं उनको जवाब देते हुए अच्छा काम करें। यही मेरा निवेदन है सबसे, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं स्वामी जी को, सांसद महोदय को उनके इस जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ऐसा पहला सांसद सीकर जिले में देख रहा हूं जिनको जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत और अभिसम्मान करती है। इसका कारण ये भी है कि सांसद साहब भी प्रत्येक छोटे से नागरिक से बड़ी सहज भाव से, सरलता से मिलते हैं और उसका मान सम्मान, आए हुए व्यक्ति का उनकी बात सुनना, उनकी समस्याओं को यथासंभव दूर करना और आए हुए व्यक्ति को कोई इस प्रकार से डांट फटकार नहीं, पूरी अवगत करके उसका सम्मान किया जाता है। एक अपनत्व यहाँ का सीकर का हर वासी महसूस करता है। तो इसलिए सबका प्रेम और श्रद्धा स्वामी जी से जुड़ी हुई है। अभी हमारे 2 कार्यक्रम साथ चल रहे हैं जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन में सेवा सप्ताह चल रहा है जी। और उसी सेवा सप्ताह के बीच हमारे माननीय सांसद महोदय का भी जन्मदिन आ गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का सेवा सप्ताह हो, चाहे हमारे सांसद जी का जन्मदिन का कार्यक्रम हो जी, जितना कुछ पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किया जा सकता है या पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा सकता है या और कोई सामाजिक सेवा का काम किया जा सकता है, उसको करने के लिए कृत संकल्पित है। और माननीय सांसद जी ने 2014 से लेकर अब तक के इनके दूसरे कार्यकाल में सीकर संसदीय क्षेत्र में मूलभूत विकास के लिए, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे रेल सेवाओं के विस्तार का मामला हो, जितना कुछ संसदीय क्षेत्र के लिए किया है वो वास्तव में सराहनीय है। सर, जन्मदिन पे पहले तो मैं स्वामी जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारी टीम के साथ में आए हैं हम दातारामगढ़ से यहाँ। और स्वामी जी जिस हिसाब से दूसरी बार कार्यकाल चल रहा है, स्वामी जी ने अभी बता रही थी, आपसे बात हो रही थी कि जितना बजट वो यहाँ दिया है संसदीय क्षेत्र में, उसमें 50% बजट वो युवाओं के लिए देते हैं। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसे ही युवाओं के लिए काम करते रहें और भगवान उनको लंबी उम्र दे। आदरणीय सांसद महोदय का जन्मदिन है। मैं इस दिवस पर यह कहना चाहूँगा कि सीकर जिले में लोकतंत्र में बहुत से सांसद हुए हैं, लेकिन हमारे जो सांसद साहब हैं वो सादगी की मूर्त हैं। उसके साथ साथ ही जो आधारभूत काम हैं, जो सेंटर की योजनाएं हैं, वो इतनी अच्छी तरीके से हमारे ज़िले में करवाई हैं। चाहे रेल सेवा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सैनिक अकेडमी हो, चाहे और अन्य प्रकार के कई विश्वविद्यालय भी सांसद साहब ला रहे हैं। इस प्रकार से हमारे सांसद साहब ने दिल्ली से जो योजनाएं आने वाली है उन भरपूर बरकस प्रयास किया है और क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। हमारे सांसद साहब हमेशा
अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए तत्पर रहते हैं, सदैव उनको आसानी से मिल जाते हैं। ये हमारे सांसद साहब की खासियत है। इसी कारण से आज युवा और बुजुर्ग सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, जोश है। हम चाहते हैं कि हमारे सांसद साहब भविष्य में भी सांसद बने और इसी प्रकार हमारे बीच में रहें, ऐसी हमारी कामना आशा है। सीकर सांसद के जन्मदिन पर आपकी पूरी टीम आई है। पहले तो सांसद जी के जन्मदिन पर शॉर्ट में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सांसद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके जन्मदिवस पर। और जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि वो एक सादगी के प्रतिमूर्ति हैं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और जितने भी आज तक सीकर जिले के अंदर सांसद हुए हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ इनका स्थान दिया जाएगा। और जिस प्रकार से इन्होंने अपने दो कार्यकाल इनके हुए हैं उसमें उन्हें मेडिकल कॉलेज है, रेलवे मान लीजिए, और काफ़ी सड़कें भी इन्होंने दी है। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि सबसे कम संपत्ति वाले 2016 का मैं टर्न देख रहा था, जान रहा था, समझ रहा था। तो आज के इस दौर में जो मैं कह रहा हूँ कि धनबल का इतना प्रभाव बढ़ गया है, लेकिन महाराज जी ने जिस तरीके से सादगी से और बिना उसको नकार दिया है कि जब आपके अंदर सादगी हो और लोगों के बीच में आपका प्रेम हो तो धन आड़े नहीं आता। मानते हैं आपकी राजनीति में धनबल बहुत जरूरी है, लेकिन जिस प्रकार से महाराज जी का कार्यकाल 2014 का कार्यकाल रहा, उसी प्रकार से जनता ने उनके ऊपर खूब विश्वास किया है और उस विश्वास के प्रति और उस विश्वास को उन्होंने उस विश्वास पे वो खरे उतरे हैं। इसी वजह से जनता ने उनको दोबारा से बिना धनबल के बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जीत दर्ज कराई। आप पलसाना के यशस्वी सरपंच, अच्छा, पलसाना सरपंच और प्रधान मोदी जी के मन की बात में इनका उल्लेख है, उन्होंने खुद कहा। उन्होंने पलसाना सरपंच से मैं बात कर रहा हूँ, साथ में पलसाना प्रधान भी मेरे सामने है, दोनों से बात करूँगा। पहले तो सरपंच जी मुझे ये बताइए कि आज सीकर सांसद का जन्मदिन, आप और आपकी पूरी टीम आई है, जन्मदिन पर क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आदरणीय हमारे यशस्वी सांसद महोदय को शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। आज उनके जन्मदिन पे सुबह से यहाँ आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम तांता लगा हुआ है, सभी उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और इस प्रकार के सांसद जिनकी आमजन जो इनसे सह हृदय सरल सुगमता से इनसे मिलता है और प्रत्येक व्यक्ति की बातों को जब ये मतलब आराम से सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, हमारे सांसद महोदय वास्तव में। एक बात मैंने देखी है कि यूथ को लेकर काफी बता रहे थे कि अपने बजट में भी यूथ को प्राथमिकता दे रहे हैं और युवाओं में खासा आकर्षक है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं से इनका मतलब बहुत अच्छा संबंध है, युवाओं को बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनकी जो भी छोटी छोटी समस्या है उनका वो निस्तारण करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि सीकर के अंदर जैसे रेल का काम हुआ है और रेल है, मेडिकल है, सैनिक एकेडमी है, तमाम काम है। और यहाँ अपने शेखावाटी क्षेत्र की, अपने संसदीय क्षेत्र की लोकसभा में बड़ी तरीके से अपनी बात को रखते हैं और अपनी यहाँ की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। प्रधान से बात कर लेते हो। पलसाना प्रधान, आज खुद सीकर सांसद को आप खुद विश करने आए हो, जन्मदिन की बधाई देने आ रहे हो, पहले तो सांसद जी को क्या कहोगे? सीकर के सांसद सुबेदानंद जी को मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि भगवान से दुआ करती हूँ कि उनको लंबी आयु प्रदान करे और ऐसे ही हमारा साथ उनके साथ बना रहे। और चाहती हूँ कि जो इन्होंने जो काम करवाए उसके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलने का प्रयास करूँगी, ऐसी आशा मुझे इनसे है और अच्छा काम करवाने का। युवाओं को खासा उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए मौका, आप भी खुद एक जनप्रतिनिधि के तौर पर एक यूथ को आप नेतृत्व कर रहे हो, तो एक सीकर सांसद से जब मैं बात कर रहा था तो युवाओं में खासा उनको आगे बढ़ाने की ललक है या प्रयास है? युवाओं जैसे मैं तो इन सीकर सांसद जी से मिली हूँ, इनसे बहुत सारी प्रेरणाएं लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। मैंने स्टार्टिंग से भी जब इलेक्शन में आई थी तब भी बहुत से इनसे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। मुझे भी आशा है कि जैसे लोग इनके संपर्क में रहेंगे ये आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं महाराज जी के जन्मदिन पर ये इनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। ये कोरोना की महामारी है ना, भगवान इसको दूर कर दे और सबको स्वस्थ रखे, सबको ठीक रखे। दूसरी बात है कि हमारे जो महाराज श्री हैं इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। यही वैदिक आश्रम है हमारा ये है, यहाँ पर ये देखो योग भी कराते हैं, हवन भी कराते हैं, इससे वातावरण शुद्ध होता है। हमारे सांसद जी है, राजनीति के साथ आध्यात्मिक सामाजिक हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनको लंबी आयु करे। देशवासियों को बहुत बहुत इनकी जन्मदिन की शुभकामना। हमारे पिपराली वाले भी बहुत साथ देते हैं। महाराज श्री के सानिध्य में सारे लोग बहुत अच्छे से हैं और हमारे पर भी उनका बहुत स्नेह है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।